चलो बकैती हो गई हो तो बैठ जाओ, पढ़ाई कर लो। कह रहे पढ़ाओ, ऐसा लग रहा है यहाँ टहल रही है। चलो भैया, हमें क्या देखना है? तुम अलग का है बैठी हो, तो पंखवा के नीचे आ जाओ। तो हमें आज पढ़ाना क्या है? लिखा हुआ है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। समझ में आ रहा है? एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बेस को क्या बोलते हैं? और सॉल्ट को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। कौन सा? प्लास्टिक का? नहीं, इलास्टिक। सबसे पहले अगर बात करें हम केवल, अगर बात करें हम तो ध्यान देते हैं कि एसिड क्या होता है, यानी कि अम्ल क्या होता है। राइट? व्हाट इज अम्ल? अम्ल में क्या चीज निकलती है, क्या चीज नहीं निकलती है, हमने बता रखा है। तो बताओ अम्ल में क्या चीज निकलती है? हाइड्रोजन आयन निकलता है। तो पहली कंडीशन इसने क्या कहा कि भैया जो हाइड्रोजन आयन्स हैं, आयन्स हैं, वो क्या होंगे? निकलेंगे, निकलते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? उसके बाद क्या कहा कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और हाइड्रोजन कैसा होगा? हाइड्रोजन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ये कहा गया। और ये किसके साथ जुड़ा होगा? एक नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा। किसके साथ जुड़ा होगा? नेगेटिव के साथ जुड़ा होगा, नेगेटिव के साथ। तो एक एग्जांपल लेते हैं। बताओ कोई एसिड का एग्जांपल बताओ, अम्ल का। जैसे हम बोल सकते हैं HCl। सबसे प्यारा एग्जांपल क्या है? HCl। HCl को अगर मैं ब्रेक करूं तो ये H और Cl बीच में बॉन्ड है, ब्रेक करेगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, टूट के बन जाएगा H प्लस और Cl नेगेटिव। राइट? कोई प्रॉब्लम? तो इसमें तो यही कहा गया ना कि हाइड्रोजन आयन निकलेगा और वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखो इसमें हाइड्रोजन आयंस निकला और नेगेटिव निकला और यही बना दिया क्या? अम्ल। क्या बना दिया? तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं, काफी सारे एग्जाम्पल हैं। अगर मैं एग्जाम्पल को मान के चलूं तो एक ये भी एग्जाम्पल मेरे पास है, H2SO4 एग्जाम्पल भी मेरे पास है। इसको भी अगर मैं ब्रेक करना चाहूं तो किस फॉर्म में ब्रेक होगा? बता सकते हो किस फॉर्म में होगा ब्रेक? तो ये H प्लस निकल जाएगा, H सॉरी यहां पे 2 आएगा और यहां से SO4 कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब ये इसका बनेगा कैसे स्ट्रक्चर? तो ऐसे बनेगा। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो समथिंग समथिंग ऐसे बनेगा। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड जोड़ सकता है? सल्फर मैक्सिमम कितने बॉन्ड जोड़ सकता है? 6। हाइड्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड जोड़ सकता है? 1। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड जोड़ सकता है? 2। राइट? और भी एग्जांपल बता सकते हो? कौन कौन से हो सकते हैं? आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें, मेरे पास H, ये क्या है?
H है, NO3, इसका नाम क्या हो जाएगा? HNO3 का नाम क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा? H पॉजिटिव निकल गया और NO3 नेगेटिव निकल गया। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको हम अम्ल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? राइट। तो हमने अम्ल के बारे में जाना कि अम्ल में हाइड्रोजन निकलेगा, वो भी हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो उसके साथ नेगेटिव भी निकलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसकी बात करते हैं हम? बेस की बात करते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? बेस की बात कर लेते हैं। बेस में क्या निकलेगा? बेस में क्या निकलेगा भैया? अगर मैं इस बेस की बात करूं तो इसमें क्या निकलेंगे? OH निकलेगा। क्या निकलेगा? सॉरी, हम शर्ट समझ के इसे कर रहे हैं। ठीक, एग्जाम्पल बताओ। जैसे मैं कहूं इसमें OH आयंस निकलेंगे। क्या निकलेंगे? OH आयंस निकलेंगे, और ये आयंस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे। उसमें जब निकलते थे तो उसमें कैसे थे? पॉजिटिव थे। इसमें कैसा है? नेगेटिव है। तो मैं यहीं पे नेगेटिव लगा सकता हूं। इज इट राइट? एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है NaCl। क्या है? NaCl कैसा है ये? पहली बात तो ये नॉर्मल सॉल्ट है। क्या है? एक नमक का एग्जाम्पल है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्या ये सब्स्टिट्यूट यानी कि सुटेबल है बेस के लिए? नहीं है, नहीं है। मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? ये तो हो गया गलत। मैं लिख सकता हूं NaOH, यानी कि OH का होना कंपलसरी है बेस में। क्या है? बेस में अगर OH है तभी वो क्या है? बेस है। अब अगर मैं इसको बॉन्ड को ब्रेक कराऊं तो Na कैसे निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। और OH कैसा निकलेगा? नेगेटिव निकलेगा। भाई यही तो बात कह रहा है ये, कि जो OH निकलेगा वो क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा। इसने पहले ही क्लियर कर रखा है, कोई प्रॉब्लम? और भी एग्जांपल? कौन कौन से एग्जांपल बताओ? कुछ एग्जांपल्स बताओ मुझे। ये सब अंधाधुंध भरी हुई है। आयन से नहीं पता, बताओ। चुल्लू पर पानी लो, ऐसे लो, दूर मर जाओ। अगर वो तभी नहीं हो रहे हो तो नहरिया में जाके कूद जाओ। ये नहरिया देखिए हो ना इधर वाली। इधर देखो, अगर मैं कहूं KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, ओहो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसको अगर बॉन्ड को ब्रेक कराएं तो मैं सिंपल से लिखूंगा K पॉजिटिव, OH नेगेटिव, और हम कह देंगे कि ये इसका एग्जाम्पल है। राइट। दूसरा एग्जाम्पल MgOH, फिर कहेंगे कि Mg पॉजिटिव होगा, OH नेगेटिव होगा, और ये सारे एग्जाम्पल्स बेस के हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
एनी प्रॉब्लम? आयंस पता चले तो दो चीजें हम बहुत क्लियर से जान चुके हैं कि एसिड में निकलेगा क्या, हाइड्रोजन आयंस, और बेस में क्या निकलेगा? काहे पगली मरी जा रही हो, क्या निकलेगा? OH नेगेटिव ना, हाइड्रोक्साइड निकलेगा। क्या निकलेगा? मार मेहनती पगली कहीं से। नेक्स्ट, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्ट के बारे में। किसके बारे में? सॉल्ट के बारे में। नहीं बिटिया, हमको तो पता ही नहीं था नमक होता है सॉल्ट, आज पहली बार तुम जाने हैं। इधर देखो, अब सॉल्ट का जो मिक्सचर है, सॉल्ट का जो मिक्सचर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो बेटा इसमें दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है बेस, एक क्या मिला होता है? एसिड। क्या मिला होता है? एसिड। और एक मिला होता है बेस। इन्हीं दोनों को मिला के क्या बनाया जाता है? इज इट राइट? अब एग्जांपल लेते हैं बहुत प्यार से। अगर मैं कहूं कि ये कैसा है? पॉजिटिव, और ये कैसा है? नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलकर ही क्या बनाएगा? सॉल्ट बना देगा। अब एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास प्यारा सा Na है और मेरे पास क्या है? Cl है। ये पॉजिटिव, वो नेगेटिव, तो बना देगा क्या? NaCl, और यही क्या होता है? नमक। क्या होता है? नमक। समझ में आ रहा है? और भी एग्जांपल बताओ सॉल्ट के। सॉल्ट के और भी एग्जांपल बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हो माता, दूसरा एग्जांपल क्या है? KCl। के क्या है? पोटेशियम है, और Cl क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव में। दूसरा और कौन सा हो सकते हैं? और कौन सा हो सकता है? ये तो एसिड हो गया पूरा। अब अगर इनमें से देखें, ये नहीं ले सकते हम, इसको हम नहीं ले सकते। पागला बता रहा है। अरे यार, एक से एक बगलो भरे हैं को यार। नेक्स्ट, दूसरा बेटा एग्जांपल बताइए। H4, मेरे पास क्या है? NH4, उसका क्या होता है? Cl। ये भी क्या है? एक सॉल्ट है। ये भी क्या है? तो सॉल्ट एक तरीके का नहीं होता, बहुत सारे तरीके का सॉल्ट पाया जाता है। इज राइट? अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे रिएक्शन के बारे में। अरे दूसरी क्लास रहने दो बच्चा, अभी एक ही क्लास में पढ़ा देंगे, एक ही लेक्चर में तो सब। अब जब दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे रिएक्शन की। इसकी बात करेंगे, रिएक्शन की बात करेंगे। भैया नमक के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे क्या होता है, और बेस के साथ रिएक्शन पे क्या होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही मिलेगा। ठीक, थैंक यू। जय हो मनोपोली।